नमस्कार, आचरण के साथ मैं हूं टीएन मनीष, हाजिर हूं हैशटैग ट्रेंडिंग शो लेकर। इस शो में हम बात करते हैं उन मुद्दों की जो सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं। आज का टॉप ट्रेंड है देश के नए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का चुनाव। जी हां, 9 सितंबर 2025 को पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा देने के बाद मिड टर्म चुनाव हो गया। यह चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा होता है। लोकसभा और राज्यसभा के कुल 781 इलेक्टर्स वोटिंग बैलेट पेपर से होती है, जहां एमपी ग्रीन और पिंक कलर के पेपर पर अपना वोट देते हैं। मतगणना रिटर्निंग ऑफिसर पीसी मोदी की देखरेख में नई संसद भवन में हुई। पूरी प्रक्रिया गोपनीय थी, लेकिन टर्नआउट 98% से ज्यादा रहा। 767 वोट पड़े, 15 इनवैलिड और 14 सांसद अनुपस्थित। अब आते हैं नतीजों पर। एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को 452 वोट मिले, जबकि विपक्षी आईएनडीआईए ब्लॉक के उम्मीदवार पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज बी सुदर्शन रेड्डी को महज 300 वोट। जीत का अंतर 152 वोट होगा। एनडीए को अपनी गिनती से 13 एक्स्ट्रा वोट मिले, जिससे क्रॉस वोटिंग की बातें उठी। विपक्ष ने एकजुट रहने की कोशिश की, लेकिन कांग्रेस के जयराम रमेश ने कहा 40% वोट हासिल कर यह सम्मानजनक प्रदर्शन था, जबकि 2022 में महज 26% मिले थे। सुदर्शन रेड्डी ने हार स्वीकार की और कहा लड़ाई जारी रहेगी, लेकिन कुछ विपक्षी नेताओं ने वोट चोरी का आरोप लगाया, जो सोशल मीडिया पर मीम्स तक बन गया। सीपी राधाकृष्णन तमिलनाडु से आते हैं, लेकिन उनका सफर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से शुरू हुआ। युवा अवस्था में आरएसएस ज्वाइन किया, बीजेपी में बाद में एंट्री ली। 2004 से 7 तक तमिलनाडु भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे। कोयंबटूर से 2 बार लोकसभा के सांसद चुने गए। बाद में झारखंड और महाराष्ट्र के गवर्नर बने। पीएम मोदी ने उन्हें समाजसेवी और गरीबों का साथी कहा। दक्षिण की पार्टियां एनडीए में टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू और जनसेना के पवन कल्याण ने पूरा समर्थन दिया। तमिलनाडु बीजेपी के लिए यह बड़ी जीत है, क्योंकि राधाकृष्णन ने दक्षिण में पार्टी की नींव मजबूत की। विपक्ष में सिर्फ 300 वोट पड़े, जो उनकी अपेक्षा से कम थे, शायद क्रॉस वोटिंग की वजह से। यह मामला सोशल मीडिया पर आखिर क्यों छा रहा है, ट्रेंड कर रहा है हैशटैग वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन 2025, जो कि टॉप पर ट्रेंडिंग है, क्योंकि ये मिड टर्म चुनाव था और राधाकृष्णन का आरएसएस तमिल कनेक्शन। एक्स पर हजारों पोस्ट्स, पीएम मोदी की बधाई वाली तस्वीरें वायरल, सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक का स्कल्पचर भी ट्रेंडिंग, नेटिजन्स की रिएक्शंस मजेदार, एनडीए सपोर्टर्स जय हो, आरएसएस से वीपी तक का सफर इंस्पायरिंग। विपक्षी फिर वोट चोरी, 15 इनवैलिड वोट्स पर सवाल। मीम्स में राहुल गांधी के वोट चोरी कैंपेन को ट्रोल किया गया। एक यूजर ने लिखा एनडीए को एक्स्ट्रा वोट मिले, विपक्ष रो रहा। तमिल यूजर्स, हमारे तमिल मन्नू का गौरव। कुल मिलाकर ट्रेंड पॉजिटिव रहा, लेकिन विपक्षी मीम्स ने मसाला जोड़ दिया। तो दर्शकों, ये थी नए उपराष्ट्रपति की पूरी कहानी, चुनाव से ट्रेंडिंग तक। क्या ये लोकतंत्र की जीत है या राजनीतिक खेल? कमेंट्स में हमें बताएं। अगले एपिसोड में एक नए मुद्दे के साथ हैशटैग ट्रेंडिंग लेकर फिर मिलूंगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।